आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन है। तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान रक्षक द्वार कोशिका खुलने एवं बंद होने के क्या कारण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो जो ये क्रिया होती है ये किसकी सहायता से होती है, ये जो क्रिया होती है ये होती है किसकी, रंध्रों की सहायता से होती है। ठीक है, और रंध्रों की सहायता से कौन सी क्रिया होती है, ये क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में बहुत सी जो कोशाएं होती हैं, बहुत सी मतलब कौन कौन सी, द्वार कोशा हुई। ठीक है, यानी आंतरिक कोशा, उनकी जो बाह्य कोशा यानी द्वार कोशा और सहायक कोशाएं वो क्या करती हैं, इसमें मदद करती हैं। ठीक है, तो रंध्रों की सहायता से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब क्या, जल का वाष्प के रूप में बनना। ठीक है, अब हमसे पूछा है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रक्षक द्वार कोशिका खुलने एवं बंद होने के क्या कारण। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो द्वार कोशिकाओं की स्फीति तथा शिलत दशा कौन कौन सी, यहाँ लिखेंगे द्वार कोशिकाओं ठीक है, कि कौन सी दशा, स्फीति तथा शिलत, ठीक है, शिलत दशा किस पर, ये क्या नियंत्रित करती है, ये नियंत्रित करती है रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। ठीक है, अब जब द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं, जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, जब इनमें जल की अधिकता हो जाती है, किसकी अधिकता हो जाती है, जल की। ठीक है, जल की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, उन कोशिकाओं का परासरण दाब, ठीक है, क्या परासरण दाब या आप कह सकते हैं क्या, परासरण सांद्रता, क्या परासरण सांद्रता। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, इस दाब के कारण क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, स्फीति दाब। कौन सा दाब कहा जाता है, स्फीति दाब कहा जाता है। ठीक है, जो दाब वो उत्पन्न होता, तो जो ये दाब होता है स्फीति दाब, ये क्या करता है, ये द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, कौन सी कोशाएं, जो द्वार कोशाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, द्वार कोशाओं में के किस पर, जो इसकी आंतरिक मोटी भित्ति पर, आंतरिक, ठीक है, जो इसकी आंतरिक भित्ति होती है, तो वो भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, वो मोटी होती है। ठीक है, तो आंतरिक भित्ति जो होती है, यानी आंतरिक मोटी भित्ति पर दबाव बनाकर उन्हें कहाँ पर, उन्हें बाहर की कौन सी, बाहर की पतली भित्ति पर। ठीक है, कौन सी भित्ति पर, बाहर की पतली भित्ति की ओर क्या कर देते हैं, धकेल देते हैं, जिस कारण क्या होता है, अंदर की मोटी भित्ति बाहर की पतली भित्ति पर क्या करती है, एक खिंचाव उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देती है, एक खिंचाव उत्पन्न कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो रंध्र होते हैं, ठीक है, रंध्र वो क्या हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। ठीक है, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, द्वार कोशिका कौन सी दशा में आ जाती है, वो आ जाती है स्फीति दशा में। कौन सी दशा में, स्फीति दशा में आ जाती है। ठीक है, और जब द्वार कोशिकाएं स्फीति दशा में आती है, ठीक है, तो उनका पीएच, ठीक है, कितना हो जाता है, उनका पीएच जो हो जाता है वो हो जाता है 7 से 7.5। ठीक है, इतना हो जाता है, और द्वार कोशिकाएं इस समय कैसे, क्षारीय अवस्था में आ जाती हैं। कौन सी अवस्था में, क्षारीय अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, और इस क्षारीय अवस्था, ठीक है, जो ये पीएच की सांद्रता थी, इसको समझाने के लिए किसने, जो लॉयड तथा सायरे थे, उन्होंने अपनी जो परिकल्पना थी या मत थे वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जैसे इसमें जो पहली परिकल्पना आ जाती है वो आ जाती है कौन सी, वो आ जाती है मंड शर्करा परिकल्पना। कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है मंड। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको, शर्करा परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था, तो द्वार कोशिकाओं में क्या, मंड रात में सबसे अधिक बनता है और दिन के समय इसकी मात्रा क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिस कारण क्या, लॉयड के अनुसार मंड दिन में शर्करा में, ठीक है, और रात में शर्करा मंड में बदलती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये चिन्ह बनाया है। ठीक है, ताकि क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मंड शर्करा में और शर्करा मंड में बदलती रहती है। ठीक है, और इस प्रकार के रूपांतरण से क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता तथा पीएच क्या होते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं।
ठीक है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और सायरे के अनुसार जब दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और शर्करा का निर्माण होने पर क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। और सांद्रता बढ़ने पर द्वार कोशिकाओं की जो पीएच होती है, ठीक है, 7 से 7.5 तक हो जाती है, जिस कारण रंध्र की क्या द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था, क्षारीय अवस्था में, मंड में जो मंड होता है, ठीक है, तो मंड को बदल देती हैं, किसमें बदल देती हैं, उसको बदल देती हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, पीएच की मात्रा बढ़ने से क्या होती है, जो स्टार्च होता है, कौन सी, जो स्टार्च होता है उसकी मात्रा कैसी होने लगती है, उसकी मात्रा कम होने लगती है, ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, द्वार कोशिकाएं स्फीति दशा में आ जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। लॉयड तथा सायरे के अनुसार क्या था, रात के समय प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है, जिस कारण पौधे शर्करा का निर्माण नहीं कर पाते। किसका निर्माण नहीं कर पाते, शर्करा का निर्माण नहीं कर पाते। और CO2 की सांद्रता द्वार कोशिकाओं के पीएच में क्या कर देती है, कमी कर देती है। पीएच कम हो जाने पर क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनका परासरण दाब क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कितनी कर देती है, कम कितनी होगी, लगभग 5, ठीक है। और परासरण दाब कम हो जाने पर द्वार कोशिकाएं कौन सी दशा में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं शिलथ दशा में, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या हमारा क्वेश्चन था कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान रक्षक द्वार कोशिका खुलने एवं बंद होने के क्या कारण है, ठीक है। तो यही क्या आंसर है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।